स्वागत करते हैं आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। पहला क्वेश्चन ये है कि भाई क्या प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं या केवल ह्यूमन रेस्पिरेशन करते हैं। अभी इस सवाल को हम अच्छे से समझ के इसका आंसर भी करेंगे। तो देखो आंसर ये है कि रेस्पिरेशन ह्यूमन भी करते हैं और प्लांट भी करते हैं, यानी कि एनिमल भी करते हैं और प्लांट भी करते हैं। अब सर प्लांट तो नहीं करते रेस्पिरेशन, वो तो सांस नहीं लेते। अब एक्चुअल में जो वो रेस्पिरेशन का मतलब है वो सांस लेना नहीं है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, डेफिनेशन देखते हैं पहले हम। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। क्या फूड का ब्रेक डाउन करना और उससे एनर्जी बनाना किस फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। तो ये क्या है, रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस देखते हैं। ब्रीथिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है, और रेस्पिरेशन क्या है, केमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, यानी कि सांस अंदर लेना और बाहर लेना। रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होना और एनर्जी रिलीज होना। ब्रीथिंग के अंदर कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, केवल हमें एनर्जी चाहिए होती है क्योंकि सांस लेने के लिए। बट क्या रेस्पिरेशन में हम एनर्जी रिलीज करवाते हैं फूड का ब्रेक डाउन करके, किसमें, एनर्जी में, एटीपी की फॉर्म में। अभी हमने पढ़ लिया कि रेस्पिरेशन में क्या होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी बनती है। अब ये होता कैसे है हम ये समझते हैं। पहले तो रेस्पिरेशन होता कहाँ पर है, रेस्पिरेशन हर एक सेल में, हर सिंगल सेल के अंदर होता है। अब देखो क्या होता है, फूड के रूप में हमारे पास में क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ठीक है, ग्लूकोज कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। अब देखो ये प्रोसेस हो रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज से बन रहा है पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का है और एनर्जी रिलीज होती है। अब जब हमारे पास में पायरुवेट बना तो हमारे पास में 3 कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या, कि हमारे पास में भाई ऑक्सीजन भरपूर है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। दूसरा कि क्या हमें ऑक्सीजन मिल तो रहा है बट कम अमाउंट में मिल रहा है, एकदम ऐसा नहीं मिल रहा बहुत ज़्यादा। और तीसरा क्या, भाई ऑक्सीजन ही ना है। तो देखो हमें जो याद रखने वाली चीज़ है कि तीनों कंडीशन में क्या क्या बन रहा है, लास्ट में एनर्जी के साथ में क्या क्या बन के निकल रहा है हमारे पास में। तो पहले देखते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीजन भरपूर है और क्या, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा। तो लास्ट में क्या बनेगा हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी बनती है। ठीक है, अब दूसरा है जब हमारे पास में ऑक्सीजन है ही नहीं बिल्कुल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे क्या बोलते हैं हम, एल्कोहलिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन। इसमें क्या बनता है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ठीक है, अब एक है भाई ऑक्सीजन मिल तो रही है, कम मिल रही है। ये कैसी कंडीशन होगी, जैसे कि जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, भाग दौड़ रहे हैं या कुछ भी हम मेहनत का काम कर रहे हैं, तो जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, जल्दी सांस ले रहे हैं, तो क्या हमें ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, हमारी मसल्स को ऑक्सीजन पूरी नहीं पहुंच पा रही। तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो सेल के अंदर है वहां बनता है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। लैक्टिक एसिड कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। ये ना एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का एग्जांपल याद कर लेना। ये कहाँ देखने को मिलता है हमें, यीस्ट में। ये हमारा नॉर्मल हेल्थ सेल में होता है और ये कब होता है हमारा, जब हम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं।